हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्स ऑफ वन शॉट स्टोरीज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोगों का स्टोरी डील ऑफ मैरिज का आज का पार्ट। जैसे कि हम पिछले पार्ट में देखे थे, लानवंग जी जब क्लास ले रहा था तभी एक हैंडसम से इंसान ने क्लासरूम में एंट्री लिया था, जिसे देखकर विंग चौंक जाता है और वो लड़का भी विंग को देखकर कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाता है, जिसे देखकर सब लोग आश्चर्य हो जाता है कि ये दोनों के आंखों में क्या बातें हो रहा है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को नॉनस्टॉप घूरते ही जा रहे थे। जिसे देखकर हमारे जल कुकड़ा लानवंग जी को कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो अपने डॉक्टर को उनके टेबल पर पटकते हुए कहते हैं, एक्सक्यूज़ मी, तुम कौन हो? जो बात सुनकर वो लड़का लानवंग जी की ओर देखते हुए और भी ज़्यादा मुस्कुराने लगता है और कहता है, सर, मेरा नाम रिजुई है और मैं आपके क्लास का नया स्टूडेंट हूँ। जिसे सुनकर क्लास के सारे स्टूडेंट हूटिंग करने लगते हैं, जिसे देखकर वांगची और भी ज़्यादा चिढ़ जाता है, क्योंकि उसे अपनी क्लास में कोई इंटरप्शन पसंद नहीं है। लेकिन उस सामने वाले लड़के के वजह से उसके क्लास का डेकोरम खराब हो रहा था, इसीलिए वो बहुत ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है, साइलेंस। वांगजे की ऐसे दमदार आवाज़ सुनकर सारे स्टूडेंट साइलेंट हो जाते हैं। तभी वांगजी उस लड़के को और देखते हुए कहते हैं, अपने आपको क्लास के सामने इंट्रोड्यूस करो फॉर्मली, जैसे किया जाता है। जैसे सुनकर सिजुई कहता है, जी सर, और मिडिल में जाकर खड़े होकर कहता है, हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सिजुई है और मैं आज से आप लोगों का नया दोस्त हूँ। जिसे सुनकर सारे स्टूडेंट खुश हो जाते हैं। तभी वांगजी सिजुई को देखकर कहता है, जाकर अपने सीट में बैठ जाओ। जिसे सुनकर सिजुई क्लास में चलकर जाकर विंग को हाय कहता है और उसके बाद वो विंग के पीछे वाले एम्प्टी सीट पर बैठ जाता है। जिसे देखकर सारे ओमेगा लड़के और लड़कियां चिढ़ जाते हैं। तभी हमें विंग की मन की बात दिखाई जाती है, जहाँ पर वो सोच रहा था, तो इसीलिए ये कह रहा था कि बहुत ही जल्द मुलाकात होगी। क्या मतलब? इसका मतलब इतना फेमस इंसान ने मेरा मदद किया था उस दिन जब मैं ट्रबल में पड़ गया था। जिसे सोचते हुए विंग मुस्कुराने लगता है और विंग की मुस्कुराहट को देखकर वांगची मन ही मन सोच रहा था, ये एक दूसरे को कैसे जानते हैं। और ये बहुत ज़्यादा ही मुस्कुराने लग रहा है जब से उससे बात किया है। ऐसे ही मन में सोचते हुए वो ब्लैकबोर्ड की ओर घूमकर प्रॉब्लम सॉल्व करने लगता है। थोड़ी देर बाद हमें कैंटीन में दिखाया जाता है, जहाँ पर न्यू हेसंग एंड विंग एक कॉर्नर की सीट पर बैठकर बातें कर रहे हैं, जहाँ पर न्यू हेसंग उससे पूछ रहा था बार बार कि वे ब्रदर, आप दी फेमस सीजी को कैसे जानते हैं। जिसे सुनकर विंग चिढ़ते हुए कहता है, कुछ नहीं, बस हम टकरा गए थे। जिसे सुनकर नी हुए संग और भी ज़्यादा गुस्से से कहता है, वे ब्रदर, आपको क्या लगता है मैं आपको नहीं जानता हूँ? अगर आप ऐसे ही टकरा गए थे तो आप कभी भी सीजी को याद नहीं होते, लेकिन उन्होंने आपको आपके पास आकर हाय कहा था, आप ये मत भूलिए। उसके बाद विंग एक जोरों का सांस लेते हुए उसे उस दिन लानवंग जी के साथ मीटिंग के बाद की सारी बातें बता देता है। जिसे सुनकर न्यू हेसंग भी चौंक जाता है, क्योंकि उसे भी यकीन नहीं होता उसके सर वेंचाओ ऐसे होंगे और वो सोंगलैन। तभी हमें दिखाया जाता है, विंग आकर उन लोगों के पास बैठ जाता है और उन दोनों के और देखे हुए कहता है, तुम दोनों कैसे हो? जिसे सुनकर विंग अपने मन में सोचने लगता है, कैसे होऊंगा, जिसका शादी उसके खड़ूस प्रोफेसर के साथ तय हो चुका होगा। ऐसे सोचते हुए विंग फेक सी स्माइल देते हुए विनिंग से कहता है, ठीक है,
लेकिन तुम ठीक नहीं लग रहे हो। जिसे सुनकर वेनिंग इग्नोर करते हुए कहता है, कुछ नहीं, बस ऐसा ही थका थका सा फील हो रहा है, इसीलिए तो मैं अभी यहाँ पर आप लोगों के साथ बैठकर खाना एंजॉय कर रहा हूँ, ना कि बास्केटबॉल टीम के साथ। जिसे सुनकर नी हसन कहता है, वेनिंग क्या हुआ है? कुछ तो ज़रूर हुआ है, लेकिन तुम हमें बता नहीं रहे हो। जिसे सुनकर वेनिंग जोरों की सांस लेते हुए उन लोगों की ओर देखकर कहता है, मुझे लग रहा है सॉन्गलैन मुझे धोखा दे रहा है। जिसे सुनकर नी हसन एंड विंग उसकी ओर चौंक कर देखने लगते हैं। जिसे देखकर वेनिंग कहता है, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि ये बात तुम लोगों को पहले से ही पता है। जिसे सुनकर नी हसन एंड विंग अपनी हड़बड़ाहट को छुपाते हुए कहते हैं, नहीं नहीं, मुझे हम लोगों को कुछ नहीं पता है, बस सिर्फ हम चौंक गए हैं तुम्हारी बातें को सुनकर। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वेनिंग उन दोनों के ऊपर एक बॉम्बशेल डालकर कहता है, तुम्हें पता है हम दोनों का एंगेजमेंट टूट गया। जिसे सुनकर विंग और नी हसन एक दूसरे की ओर देखते हुए कहते हैं, एंगेजमेंट? ये कब हुआ? जिसे सुनकर वेनिंग कहता है, तुम लोगों को नहीं पता, हम दोनों की फैमिली बचपन से हम दोनों को एंगेजमेंट कर चुके थे, क्योंकि हम दोनों के ग्रैंडफादर ये चाहते थे, क्योंकि उनके दोस्ती को एक नाम मिले। जिसे सुनकर विंग एंड नी हसन एक साथ कहते हैं, उसके बाद क्या हुआ? जिसे सुनकर वेनिंग कहता है, उसके बाद हम दोनों ने ज़बरदस्ती इस शादी को तय होते हुए देख रहे थे, और हम लोग बड़े होने के बाद हम लोगों को पता चला हम दोनों एक अच्छे पेयर हैं। जिसे सुनकर नी हसन मुंह बनाने लगता है और वैसा ही विंग भी। वेनिंग इन दोनों का ऐसा रिएक्शन देखकर पूछता है, क्या हुआ? जिसे सुनकर नी हसन एक लाउड टोन में पूछता है, किसने कहा तुम दोनों एक अच्छे पेयर बनाते हो? वेनिंग कहता है, सभी तो कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, हम दोनों एक परफेक्ट पेयर हैं। तभी विंग एक रूड टोन में पूछता है, लेकिन तुम हमें ये सब अभी क्यों बता रहे हो? जिसे सुनकर वेनिंग कहता है, ये मत भूलो हम तीनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। जिसे सुनकर नी हसन कहता है, बहुत जल्दी ही याद आ गया। जिसे सुनकर वेनिंग एक थका सा फेस लेकर कहता है, क्या करें, बड़े होकर साथ ही मैं तुम दोनों से अलग हो गया, हम तीनों की फ्रेंडशिप थोड़ा दूर हो गया। जिसे सुनकर हम बाकी दोनों भी अपने सर को हाँ में हिला देते हैं। तभी विंग पूछता है, लेकिन अब तुम क्या चाहते हो? ये शादी को या मतलब एंगेजमेंट को आगे बढ़ाना या ब्रेकअप करना? जिसे सुनकर वेनिंग कहता है, मुझे लगता है ब्रेकअप करना ही सही होगा हम दोनों के लिए। जिसे सुनकर नी हसन कहता है, ठीक है, ये सबसे अच्छा होगा, क्योंकि मुझे लगता है तुम थोड़ा बेहतर डिज़र्व करते हो। जिसे सुनकर वेनिंग कहता है, मुझे नहीं लगता, मेरे पास तो इतना भी कॉन्फिडेंट नहीं है मैं जिससे प्यार करता हूँ उसको जाकर बता सकूँ। जिसे सुनकर नी हसन कहता है, तुम किसी से प्यार करते हो? जिसे सुनकर वेनिंग चौंक जाता है और तभी उसे रियलाइजेशन होता है कि वो क्या बोल दिया। तभी वो हड़बड़ाते हुए वहाँ से उठकर चला जाते हुए कहता है कि मुझे लगता है मेरे अभी थोड़ा लाइब्रेरी में जाना ज़रूरी है, तो मैं जा रहा हूँ, तुम दोनों एंजॉय करो। तभी हमें दिखाया जाता है सिजुई थोड़े दूर पर बैठकर इन तीनों के कन्वर्सेशन को सुन रहा था, और वेनिंग के जाते होने के बाद ही वो वहाँ पर आकर बैठ जाता है। जिसे देखकर ये दोनों भी चौंक जाते हैं, क्योंकि सिजुकी वहाँ पर बैठने पर ही बाकी सभी के नज़र उन दोनों के ऊपर आ गया था, उस टेबल के ऊपर। जिसे देखकर नी हसन एंड विंग थोड़े अनकंफर्टेबल हो गए थे। जिस बात को नोटिस कर सिजुई सभी की ओर घूरते हुए कहता है, क्या हुआ, कभी आप लोगों ने नहीं देखा तीनों दोस्तों की बात करते हुए? जिसे सुनकर सभी अपने नज़रे को घुमा लेते हैं। उसके बाद सिजुई उन दोनों से
दोस्ती कर लेता है। और ऐसे ही वो तीनों मिलकर बातें कर रहे थे, तभी विंग को लगता है कोई उसे घूर रहा है। तभी वो अपने सर को इधर उधर कर कर देखता है तो कुछ दूर पर कोई खड़ा हुआ था, जिसे देखकर विंग हमारा डर जाता है। तो वो कौन है जिसे देखकर हमारा विंग डर गया था, तो वो हम कल देखेंगे। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अब मेरे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।